हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको मैं टाइप्स ऑफ क्या सिखा रहा था, मेमोरी। तो कहां तक हमने करा था, ये पार्ट करा था। और लास्ट में जब वीडियो छोड़ी थी तो मैंने आपको क्या कहा था, रोम के बारे में पढ़ेंगे। दोबारा रिपीट करूंगा, रोम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के रोम। कितने टाइप के? 3। जल्दी बोलो, फटाफट आंसर दो, कौन कौन से होते हैं कमेंट में अभी लिखो, पता चले कितना आपको आता है। ठीक है, ये डायग्राम बन रहा है, 3 टाइप आ रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया। देखूंगा किस स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया, पहले आंसर दिया। दैट इज पी रोम। फर्स्ट इज पी रोम, सेकंड इज ईपी रोम एंड द लास्ट वन इज डबल ई पी रोम। तो अब हम कौन सा पढ़ेंगे? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा? दैट इज पी रोम। सबसे पहले फुल फॉर्म रोम है तो क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। पी रोम है तो प्रोग्रामेबल, तो क्या बन गया ये? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम कर सकते हो। एक बार, सिर्फ एक बार आप रोम के अंदर राइट ऑपरेशन कर सकते हो। पहले मैंने बताया था रोम क्या होती है आपकी, रोम के अंदर आप राइट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आएगा रोम में राइट कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप कहोगे नहीं कर सकते। लेकिन जब पी रोम आएगा तो उसमें आप सिर्फ एक बार राइट कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई, और साथ में क्या हो गया? इरेज प्रोग्राम। यानी कि आप बार बार राइट नहीं कर सकते तो इसका मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते। बार बार राइट नहीं कर सकते तो इरेज करोगे तभी राइट करोगे, बट कर ही नहीं सकते तो दैट इज आप इरेज नहीं कर सकते। कोई डाउट? इरेज मतलब जो भी लिख दिया एक बार उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि एक ही बार कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर प्रोग्राम इन पी रोम चिप, यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हो पी रोम चिप के अंदर, लेकिन एक बार। कितनी बार? एक बार वही है। इट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस, सिर्फ एक बार। अगर आप एक चिप लेकर आए जिस चिप का नाम है पी रोम, एक बार आपने उसके अंदर जो भी कोड लिखना है, एम्बेड करना है, कोडिंग एम्बेड होती है। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म हो रही है, सिंपल बताता हूं। जैसे आप देखते हो ना कि डिवाइसेस होते हैं, टॉयस होते हैं, टॉयस के अंदर क्या होता है, चलाते हो तो म्यूजिक बजता है। तो वहां पर क्या हो गया, ऐसे समझो वहां पर एक चिप लगी है, दैट इज पी रोम। अगर आपने डालना है म्यूजिक तो आप एक बार डाल सकते हो, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, वो चिप होती है। तो वही है, इट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस। तो वही है, इट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस, बार बार आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कितने टाइप के रोम है? 3 टाइप के। कौन सा बड़ा पढ़ लिया हमने, दैट इज पी रोम। नेक्स्ट वन ई पी रोम। ई का मतलब क्या होगा? नया आ गया। पी रोम की फुल फॉर्म सेम है, तो ई रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। गलती से मैंने ई रोम बोला था, ई पी रोम है। क्या हो गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब यह हुआ कि आप इरेज कर सकते हो, जो एक बार लिख दिया उसको आप हटा सकते हो, हटा के दोबारा लिख सकते हो। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। ये ओवरकम करता है प्रॉब्लम किसकी? रोम की एंड पी रोम की। रोम की प्रॉब्लम क्या थी? एक बार लिखा हुआ आएगा, चेंज नहीं कर सकते। पी रोम कहता है एक बार लिखने की परमिशन है, एक बार आपने लिख दिया तो उसको भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पी रोम को तो पी रोम के अंदर आपको ऑप्शन दी जाती है, आप एक बार लिखना चाहो लिख लो, लेकिन जो रोम है आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं दी जाती। अब क्वेश्चन आता है कि ईपी रोम क्या करता है? उसने कहा प्रॉब्लम ही खत्म कर दो। रोम में तो लिख नहीं पा रहे थे, और दूसरा पी रोम में एक बार लिख पा रहे थे। अब कहता है प्रॉब्लम ही खत्म, जितनी मर्जी बार लिखो। तो वही है, इरेज करोगे। अब पहले तो देखते हैं, रीड एंड राइट हो सकता है, वही लिखा इन ई रोम, सॉरी ईपी रोम, रीड एंड राइट ऑपरेशन इज पॉसिबल। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, यानी कि उसको दोबारा से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप डेटा को इरेज कर सकते हो, डेटा को इरेज कर सकते हो। डेटा को इरेज कैसे करोगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ईपी रोम के अंदर, उसको आप इरेज कर सकते हो अपनी चिप को अल्ट्रा वायलेट रेस के सामने, लाइट के सामने रखकर। यानी कि जो चिप होती है बेसिकली, उसको आप अल्ट्रा वायलेट लाइट के सामने रखोगे, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा, फिर उसके बाद आप नया डेटा उसके अंदर राइट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ईपी रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आएगा लेटेस्ट, दैट इज डबल ईपी रोम। कौन सा हो गया? डबल ईपी रोम। डबल ई है तो क्या हो गया? ई से इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो काम आप ईपी रोम में कर रहे थे सेम काम कर सकते हो डबल ईपी रोम में, मगर फर्क क्या है, उसके अंदर ईपी रोम के अंदर डेटा को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेटा को हटाने के लिए, डेटा को हटाने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर डेटा को आप इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो। तो दैट इज वही लिखा हुआ है इन डबल ईपी रोम डेटा कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली आप उसको डेटा को इरेज कर सकते हो। फुल फॉर्म ही बता रही है, डबल ई है ना, इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो इसका मतलब इरेज कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, सिंपल। तो इसमें क्या होगा, आप डेटा को इरेज कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो 10,000 टाइम्स, मतलब बहुत सारी बार कर सकते हो, ऐसे मान के चलो। ये होगी डबल ई पी रोम। दोबारा से मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बता रहा हूं, पी रोम इज, सॉरी स्टार्टिंग कौन सा था, रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्या आ गया, पी रोम, रोम तो सेम है, पी लग गया तो प्रोग्रामेबल हो गया। नेक्स्ट क्या था, ई पी रोम, पी रोम की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ई क्या हो गया, इरेजेबल। नेक्स्ट इज डबल ई, यानी एक ई और एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो मैं अब दोबारा डायग्राम पे आऊंगा, जो जो हमने कर लिया। डायग्राम क्या सिखाया मैंने आपको, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कितने टाइप की, 2 टाइप की, रोम रैम, और रैम कितने टाइप की, 2 टाइप की, एस रैम डी रैम। रोम कितने टाइप की, रोम 3 टाइप की, कौन कौन सी 3 टाइप, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो पहला इज पी रोम, नेक्स्ट इज ईपी रोम एंड द लास्ट वन इज डबल ई पी रोम। ये हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, सेकेंडरी मेमोरी। मगर ध्यान दो, दोबारा से इंफॉर्मेशन, गैप्स क्लासेस के आप नोट्स परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बार बार एक चीज मैं बार बार इसलिए बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ना बहुत परेशान होते हैं किसको लेके, कोडिंग को लेकर। ये आई बटन आ रहा है, इस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आप या फिर आपके कोई भी रिलेटिव कोडिंग में, यानी कि कोई बीसीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, कोडिंग में दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आगे, मगर ये वीडियो ना बहुत छोटी होने वाली है, क्योंकि मुझे चीजें इस तरीके से सिखानी है कि आपको याद हो जाए। तो अब क्या बताना है हमें, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी होती है, पढ़ लिया, अब इस सेकेंडरी। प्राइमरी का दूसरा नाम होता है मेन मेमोरी। प्राइमरी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, मेन मेमोरी। अब सेकेंडरी का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सिलरी मेमोरी किसको कहते हैं, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉन वॉलेटाइल, यानी कि नॉन वॉलेटाइल होता है। एक बार आपने डेटा स्टोर कर दिया, 10 दिन के बाद भी आप सिस्टम को ऑन करोगे तब भी वो डेटा रहेगा। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर इमेजेस रखते हो, वीडियोस रखते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हो, वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। या फिर कंप्यूटर के अंदर आप डेटा स्टोर कर लेते हो, बुक्स के पीडीएफ स्टोर करते हो, या फिर कोई इमेजेस स्टोर करते हो, 20 दिन के बाद भी सिस्टम स्टार्ट करोगे पड़ा होगा, क्योंकि वो कहां होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो जो सेकेंडरी होती है दैट इज कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, और जो प्राइमरी थी उसमें 2 टाइप थी, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल, लेकिन सेकेंडरी क्या होती है, पूरी की पूरी नॉन वॉलेटाइल। नेक्स्ट, सीपीयू जो होता है डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता किसको, सेकेंडरी मेमोरी को। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई भी इमेज या वीडियो रन करते हो जो आपके लैपटॉप में स्टोर है, वो कई बार टाइम लेता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ना वो कहां पे रन होगा, सीपीयू से रन होगा। सीपीयू एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उसको एक्सेस करने के लिए बीच में और कंपोनेंट्स आते हैं, वो एक्सेस होता है। तो अभी हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, किसको नहीं कर सकता, सेकेंडरी मेमोरी को। लेकिन सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है किसको, प्राइमरी मेमोरी को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये याद करने वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा हो गया, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हो गया, ये किसका एग्जांपल है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क। अब काफी बच्चे जो आज की जनरेशन, उनको फ्लॉपी नहीं पता, एक ना अलग से ना वो आती है, ऐसे मान के चलो, जैसे सीडी तो देखी होगी आपने,
और उससे पहले ना कैसेट के फॉर्म में आती है, बहुत पतली सी होती थी। आगे गोइंग फॉरवर्ड में आपको उसकी इमेजेस भी दिखाऊंगा। तो फ्लॉपी डिस्क ना ऐसे लगती थी किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फ्लॉपी डिस्क। अब तो ये यूज नहीं होती, इनफैक्ट अब तो सीडीज वगैरह भी कम ही यूज होती है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, ऑब्वियसली पेन ड्राइव आप लोगों ने देखी होगी, साथ में मेमोरी कार्ड वो भी देखा होगा। नेक्स्ट इज सीडी, सीडी भी देखी होगी, डीवीडी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी होती है। ये सारी क्या है, सेकेंडरी। तो जब भी डेटा एक्सेस करोगे इनके अंदर से तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू को एक्सेस करना है, लेकिन सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। क्या करेगा? किसी के थ्रू एक्सेस करेगा, तो टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है, मेरे पास आपका फोन नंबर है, तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल करूंगा, यानी कि जल्दी बात हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे आपसे बात करनी है, हो सकता है कि आपका पीए हो, आपका असिस्टेंट हो, तो मुझे क्या करना होगा, आपके असिस्टेंट से कॉल करूंगा, असिस्टेंट बात करवाएगा, यानी कि टाइम लगेगा। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर सीपीयू सबसे बात करता है, लेकिन सीपीयू जो होता है प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली बात कर सकता है, सेकेंडरी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब डायरेक्टली बात नहीं करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है तो वो क्या होती है, उसको एक्सेस करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। और किसके कंपैरिजन में, रैम और रोम, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। तो कुछ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार हमें ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इसके बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो दोबारा से मैं डायग्राम में आ रहा हूं, बार बार डायग्राम इसलिए आ रहा हूं कि आपके टिप्स पर हो जाए। टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने कर लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम, रोम, और उसके बाद रैम कितना, डी रैम और एस रैम, डी रैम और एस रैम। रोम 3 टाइप के, कितने टाइप के, 3 टाइप के, दैट इज पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ई पी रोम। और साथ में हमने राइट वाला पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया हमने, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी भी हमने पढ़ लिया। तो सेकेंडरी मेमोरी के मैंने आपको टाइप्स बताए, टाइप्स ने एग्जांपल बताए, हार्ड डिस्क होगी, उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब चीजें। तो ध्यान दो, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन कुछ कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो आपको अपने सिलेबस को चेक करना होगा कि आपको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये सारी चीजें पढ़नी है या नहीं पढ़नी। अगर पढ़नी है तो नेक्स्ट वाली वीडियोस को जरूर देखना, नहीं पढ़नी तो उसको स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, इंफॉर्मेशन मेंशन है, फ्लैश करता है, आप सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दोबारा से बता रहा हूं, आई बटन मैंने पहले दे दिया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। जिस बच्चे को कोडिंग में दिक्कत आ रही है वो जरूर एक बार उस वीडियो को देख लेना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।